मीडिया पर मेरे समाज को कुछ लोग बार बार हरिजन हरिजन कह रहे हैं। मैं आज सोशल मीडिया के चैनल से अपने समाज के बीच में खड़ी होकर ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे जन्म से पहले 1985 में ये ऑर्डर पास कर दिया था कि एससी समाज को हरिजन नहीं कहा जाएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बार बार सोशल मीडिया पर हरिजन शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे फिर हमारे बड़े लोग जो हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि झूठा मुकदमा दर्ज। आज के टाइम में कोई गरीब नहीं रह रहा, सबके घर में बढ़िया दाल रोटी सब कुछ मिल रही है। मैं अपने समाज के बारे में इतना जानती हूँ, मेरे समाज के लोग चाहे शाम में कि मैं खाते हो कि मैं पीते हो, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हाथ जोड़ मेहनत करते हैं, तब खाते हैं। तब अगर यो समाज गाड़ी खा के चुप रहता तो हम सबको अच्छे लगते ना, हम सबको अच्छे लगते। हमने गाड़ी खा तो ली पर हमने निगली नहीं और हमने वह उल्टी कर दी। तो आप देख सकते हैं करनाल के लघु सचिवालय में एससी समाज के जो लोग हैं वो महापंचायत के बाद यहाँ पर पहुंच गए हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे आपके साथ जरूर शेयर करें। महापंचायत के 15 सदस्यीय जो टीम बनाई गई थी उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया है वो भी एक बार जान लेते हैं उनसे। कि आज इस संघर्ष की लड़ाई में हम सब लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल कायम करी है कि अगर बात हमारे समाज की महिलाओं के मान सम्मान के लिए आएगी तो हम बगैर किसी पार्टी को देखे, बगैर किसी संगठन को देखे, हम सब लोग एकत्रित होकर आवाज उठाएं। इसलिए आप सब लोगों का एक महिला होते हुए सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आज मीडिया के माध्यम से देखिए, जब मेरा नंबर आया उस समय माइक चला गया था तो मैंने बहुत जोर लगा के बोलना पड़ा, तो शायद कुछ लोगों को ये लगा होगा कि मैडम ने बहुत उत्तेजित भाषण दिया। लेकिन मैं बहुत ही सभ्य शब्दों में बताना चाहती हूँ कि हमारा ये प्रोटेस्ट किसी जाति के खिलाफ नहीं है और पहले भी नहीं था, ना हमने पहले किसी जाति को टारगेट किया। हमने पहले भी किसी जाति को टारगेट नहीं किया। हम पहले भी अपने समाज की महिलाओं को जो आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में कहा गया था उसी के बारे में प्रोटेस्ट किया था और आज भी हम वही करने के लिए आए। हमारे समाज का कल भी उस समाज से कोई विरोध नहीं था, आज भी हमारा कोई विरोध नहीं है। केवल और केवल एक महिला जिसने हमारे समाज के बारे में अत्यधिक आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिसको शायद जिसने भी सुना होगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उसने अपने मन में ये सोचा होगा कि इस महिला ने क्या कह दिया। इस पूरे प्रकरण में अभी तक उस महिला के खिलाफ शिकायत दी गई, फिर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर लगभग 3.5 दिन के बाद दर्ज हुई है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। और मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि कुछ साथी बार बार हमारे को ये कह रहे हैं कि नहीं, समाज में व्यवस्था बनाओ, सब कुछ बनाओ। हम सब कुछ बनाने को तैयार हैं, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि समाज में वही भाईचारा जो पहले था वो हो। लेकिन ये जो टिप्पणी करी गई ये सिर्फ मेरी नहीं थी, या इस भाई की नहीं थी, या उस भाई की नहीं थी। आज यहाँ से जो 1000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई भाई बैठा है तो उसको भी इस बात से पीड़ा हुई है। और हमारे पास ऑप्शन नहीं है समझौते का, हमारे पास ऑप्शन नहीं है इस चीज का कि आज हम उस दरखास्त को वापस उठा लें, क्योंकि हमें भी समाज में जीना है। हमारा समाज हमारे से सवाल पूछता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपने इस विषय के ऊपर क्या कार्रवाई करी। तो देखिए, एक जागरूक साथी होने के नाते मेरे इस पूरे जागरूक समाज ने एक शिकायत दी जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। आज हम आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से एडीसी साहब को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, यहाँ तक कि सीएम साहब को भी ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि हमारी शिकायत पर निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी एक और रिक्वेस्ट भी है कि हमारे कुछ ऐसे साथी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सूरज हत्याकांड क्लियर है, किसने मारी, कौन सी बाइक पे आए, बकायदा फेस वेस सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर मेरे गोंदर गांव के बहुत सारे बच्चों को पुलिस ने डिटेन कर रखा है और कई दिनों से डिटेन कर रखा है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। मेरी इस मीडिया के माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को छोड़ा जाए। प्लस में हमारे जो गोंदर गांव की पूरी बस्ती है जहां पर चमार और वाल्मीकि रहते हैं, वहां पे एक परमानेंट चौकी बनाई जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। यही रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है जी, हमारी यही रिक्वेस्ट।
जो ज्ञापन इसके- आपने बनाया लिखित में है सारा कुछ? सर हमने अपना ज्ञापन लिखित में भी बनाया है और हम मीडिया के माध्यम से भेज भी रहे हैं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं कि हम पुलिस को लिख लिख के दें, ये पुलिस का अपना काम है, हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम तो मात्र शिकायत देना था, वो हम दे चुके हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है दोनों तरफ से। आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपी 5 दिन के रिमांड पर है। कल मैं मौके पे ही मौजूद थी। दोनों आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरे समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ। भाई एक तो हमारे समाज को बहुत सारे सोशल मीडिया पर, देखो कोई कटाक्ष नहीं कर रही, किसी सिर्फ जानकारी दे रही हूँ। सोशल मीडिया पर मेरे समाज को कुछ लोग बार बार हरिजन कह रहे हैं। मैं आज सोशल मीडिया के चैनल से अपने समाज के बीच में खड़ी होकर ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे जन्म से पहले 1985 में ये ऑर्डर पास कर दिया था कि SC समाज को हरिजन नहीं कहा जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों कोई बात नहीं। तो मेरी चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे से गलती होगी हो, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बार बार सोशल मीडिया पर हरिजन शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे फिर हमारे बड़े लोग जो हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरी बात, भाई आज के टाइम में कोई गरीब नहीं रह रहा, सबके घर में बढ़िया दाल रोटी सब कुछ मिल रही है। मैं अपने समाज के बारे में इतना जानती हूँ, मेरे समाज के लोग चाहे शाम में किम्मा खाते हो किम्मे पीते हो, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हाथ जोड़ मेहनत करते हैं, तब खाते हैं तब पीते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई ये बताना चाहता है कि हम किसी के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं, तो ऐसी गलती ना करें। इससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। हम किसी के टुकड़ों पे नहीं पड़ रहे, मेहनत करते हैं तब खाते हैं। फेसबुक पर आपको एक बड़ा निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने इस पूरे मामले को भड़काया है। इस तरह के कहीं ना कहीं आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। देखो, अगर यो समाज गाड़ी खा के चुप रहता तो हम सबको अच्छे लगते ना, हम सबको अच्छे लगते। हमने गाड़ी खा तो ली, पर हमने निगली नहीं और हमने वो उल्टी कर दी। ये उल्टी देख के तो कुछ लोग तो ऐसे नहीं, वो उल्टी जो है कुछ लोगों को गलत लगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं, हमें इस तरीके की बात नहीं करनी। हम ऐसा है, ये कोई भड़काने वाली बात नहीं थी। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की कलम अगर गलत चीज पे नहीं चली तो कोई फायदा नहीं है। मेरे समाज के 44 लोगों ने SP करनाल को ईमेल के माध्यम से अपनी कलम चलाकर शिकायत दी। मैं उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके लिए ताड़ी बजाओ। उनकी कलम चली, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये घटना होगी, इस घटना का क्या अंजाम होगा मैंने नहीं पता, लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ कि इस घटना से पूरे समाज में एक मैसेज गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, गलत नहीं बोलेगा, और कि हमारे समाज को गलत ना बोला जाए। आज से पहले तो हम कभी राजपूत जाति की किसी महिला के खिलाफ यहाँ नहीं आए, हम नहीं आए ना, लेकिन आज आना हमारी मजबूरी हो गया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। अभी मेरी आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि कोई आए और हमारे से मिले, हम यहीं बैठे हैं। सोनिया जी, अभी आपकी 15 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उस कमेटी के कुछ लोग चेहरे गायब हैं, यहाँ से कुछ विवाद हो गया आपका वहाँ पे? कोई बात नहीं है, ऐसा सर छोटे मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। टाइपिंग का काम करवा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यही खड़ी है कमेटी, ये खड़े हैं, रिंकू भाई खड़े हैं, अमित खड़े हैं, ये भाई साहब खड़े हैं। जिस महिला ने गलत टिप्पणी करी थी उसने अपने शब्द वापस ले लिए हैं, क्या कहेंगे? सर जी देखो, जो ये समाज बैठे है ना, इनका ये कहना है कि हमारे लड़के से गलती से गोली लगी, क्या हमें माफ किया जाएगा? हम मुद्दे पड़कर माफी मांगने तैयार है, हमें नहीं किया जाएगा ना, तो हमें भी समाज में मुंह दिखाना है। तो आप कानूनी लड़ाई लड़ना हम चाहते हैं? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अपना काम करे, बस। ठीक है। इसके